हफ्ते में हम लोगों ने 2 मीटिंग कर ली है, जिसमें सबसे पहले डिसाइड ये हुआ कि हमें करना क्या है। दारू खाना आयरन स्टील एंड जनरल यूनियन हमारी यूनियन का नाम है। इस यूनियन के तहत दारू खाना में जितने भी इंडस्ट्री है, जितनी भी कंपनी है, जितने भी लेबर है, जितने हथगाड़ी है, जितना ट्रांसपोर्ट है, जितनी कंपनियां हैं, इसमें काम करने वाले जितने भी लेबर हैं, सारे लेबरों को हमने इस वक्त, आप सभी को मालूम होगा कि जितना हो सका वो सुविधा दी है। उन्हें घर भेजना हो या उन्हें खाना देना हो या उनकी दवाई करानी हो, हर तरह की हमने उनका सेवा किया। जब दुख और दर्द में हम उनका साथ दिए तो आने वाले दिनों में इस दुख और दर्द में हमें ये समझ में आया कि इनके घरों की तकलीफ़ या इनकी तकलीफ़ कितनी होती है। जब ऐसे मुश्किल वक्त में उनके सेठ लोग जिन्हें उन लोग सेठ बनाते हैं साथ छोड़ दिए, तो हम जैसे समाज सेवक को बाहर निकल कर आना पड़ा, उनके दुख और दर्द को उठाना पड़ा। ये इसलिए नहीं उठाए कि हम इलेक्शन लड़ते हैं या वोट के लिए उठाए, क्योंकि ये सब मजदूर जो होते हैं वोट नहीं करते, ये बाहर से आते हैं कमाने के लिए। हमारे दिल के अंदर दर्द था, उनकी भावनाओं को हमने समझा और ये सोच करके उनके दुख और दर्द को उठाया, तो उन्हें आगे फ्यूचर में ऐसी कोई भी परिस्थिति आए तो तकलीफ़ ना हो। क्योंकि एक कमाने वाले को जब तकलीफ़ होती है तो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को तकलीफ़ हो जाती है। जब कमाने वाला अपाहिज हो जाए या किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए या किसी वजह से बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि ऐसा होता है कि पूरा घर बंद हो जाता है, पूरे घर में लॉकडाउन का सिस्टम आ जाता है। तो ये सारी सुविधाएं उनको देने के लिए और तमाम सुविधाएं मजदूरों को मिले, लेकिन इस तरीके से कि जिस कंपनी में वो कमाते हैं, जिस कंपनी से कमाते हैं उन्हें भी तकलीफ ना हो, किसी भी तरह से उन्हें तकलीफ ना हो, क्योंकि उसी कंपनी से उनकी रोजी रोटी चलती है। अगर कंपनी तकलीफ में आ जाएगी और कंपनी नहीं चलेगी तो फिर उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, उनका घर नहीं चल पाएगा। बहुत सोच समझ करके सारे नियम को बनाया गया है। वो सारे नियम मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली मीटिंग में हमारी कोर कमेटी बनी है और कोर कमेटी की बैठक में जितने 48 लोग थे उन 48 लोगों की सहमति से बनी। उस सहमति से कोर कमेटी बन चुकी है और कोर कमेटी के जो मेन लोग हैं उनका नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पहले हमारे अध्यक्ष जी हैं गाजी साहब, दूसरे हमारे भाई बड़े भाई आलम भाई हैं, तीसरा मैं हूँ, चौथा राशिद भाई है, पांचवा नौशाद शेख है, छठवां समीर अंसारी है जो इस वक्त अवेलेबल नहीं यूपी में है, उनकी जिम्मेदारी मैंने ली है। सातवां सलीम आर शेख है जो वो भी अवेलेबल नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी आलम भाई और शकील भाई ने ली है। तो पहले तो आप लोग मुतमईन हो जाइए इस बात को लेकर के कि आपके पास एक अच्छी कोर कमेटी थी जो हर तरह से हर मुसीबत को उठाने के लिए आप लोगों के लिए तैयार है। अगर आप किसी कंपनी में झगड़ा कर लें या किसी कंपनी में वाले आपसे झगड़ा कर लें या कोई मजदूर या कोई दूसरा यूनियन वाला आपसे झगड़ा कर ले, किसी भी तरीके का कोई भी लफड़ा होगा तो उससे निपटने के लिए, उससे हैंडल करने के लिए सक्षम है ये पूरी टीम जो कोर कमेटी की टीम बनी हुई। वो किसी भी हद तक जाए, कहाँ तक भी चले जाए, वहाँ तक जाने और वहाँ से लड़कर आने और जीत कर आने की कैपेसिटी रखते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आज 71 लोगों का नाम लिस्ट में आया है। ये जैसे कि आयरन स्टील मजदूर जनरल यूनियन, इसमें हर तरह के लोग हमें चाहिए। हमें चाहिए मीन्स हम सबको चाहिए। यूनियन को हर तरह के लोग नहीं चाहिए, लेकिन हर तरह के लोग को यूनियन चाहिए। यूनियन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर यूनियन है तो यूनियन के तहत अगर कोई मजदूर किसी कंपनी में काम करता है यूनियन का मेंबर होकर के, तो उसे वह हर एक सुविधा मिलती है जो एक सरकारी नौकरी करने वाले को मिलती है। लीव हो,
का जो भी कटता है, TDS वगैरह जो भी कटता है, बोनस है, इंश्योरेंस है और भी तमाम तरह की जो भी सुविधा होती है, मेडिकल है, वो सब यूनियन उनको करके देगी। जो मजदूर यूनियन का मेंबर बनेगा उसे हर 6 महीने पे टिटनेस के इंजेक्शन यूनियन लगाएगी। हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों का देख रेख जो है यूनियन करेगी और हर तरह की सुविधा कंपनी से यूनियन दिलाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यूनियन में जुड़ेंगे जो मेंबर, उन सबका लाइफ इंश्योरेंस भी यूनियन करके देगी। कोई भी इंश्योरेंस बिना पैसे का नहीं होता है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, ये मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों इंश्योरेंस यूनियन करके देंगे। तो आप लोगों को तो ये समझ में आ गया होगा कि किस बेस पे आप बात करना है। 25 लोगों की रही बात, जैसे आलम जी ने कहा कि 25 लोग वो होंगे जिन्हें हम सैलरी देंगे। जो वो 25 लोग होंगे उनकी टीम होगी। मजदूर टीम होती है, सुपरविज़न की टीम होती है, बॉडीगार्ड की टीम होती है, कंपनी की देखरेख करने वाली की टीम होती है, ट्रांसपोर्ट की देखभाल करने वाली की टीम होती है, हाथ गाड़ी की टीम होती है, जैसे ये लोखंड मार्केट है, गारमेंट की टीम होती है, जैसे कुछ झोपड़पट्टियाँ जिसमें गारमेंट्स वगैरह भी चलते हैं, होटल की टीम होती है, कितने होटल चलते हैं छोटे बड़े मिलाकर उसकी एक टीम होती है, इसमें सुपरविजन उसके 4 टीम मेंबर। इस तरह के हर 25 लोगों को 2, 4, 5 लोगों की टीम दी जाएगी। तो जो 25 होगा, जिसे 25 लोगों में से जिसे पगार की बात की जा रही है, उसे यूनियन पगार देगी, वो अपने टीम को लेकर के काम करेगा। वो जिस टीम को लेकर काम करेगा वो उस बंदे की जिम्मेदारी है कि उनका घर खर्च कैसे चलेगा। यूनियन तो उनके घर खर्च को चलाएगी, लेकिन इस टीम की भी जिम्मेदारी है कि वो जब काम करके देगा और काम से पैसे यूनियन में आएंगे तो उनके भी घर चलेंगे, उनके भी पगार स्टार्ट हो जाएगा। वो उस स्तर पे स्टार्ट करेगा पगार, लेकिन इसका प्रोसीजर अभी बाद में है। लेकिन फर्स्ट प्रोसीजर जो है ये 25 लोगों की, ये आप भी से। तो आप 25 लोगों को जो भी है यहाँ पे, इनकी भी किस्मत है, अल्लाह ताला जिसके नसीब में लिखा है। हमने अभी तक किसी का नाम सोचा भी नहीं है और ना ही पहले से डिसाइड किया। लेकिन कोर कमेटी की बैठक होगी इस मीटिंग के बाद में, उसमें उन 25 नाम को निकाला जाएगा और उन 25 नाम को बाहर ला करके उनकी टीम भी बताई जाएगी, जिसके पास 2-4 टीम होगा उनका नाम लिया जाएगा। 2-4 लोगों की टीम होगी। लेकिन ये काम करने से पहले वो 25 लोग नहीं, या 71 लोग जो भी हैं, वो ये अहद कर ले कि हर तरह की परिस्थिति से लड़ने की उनके अंदर सक्षमता होनी चाहिए, उनके अंदर ताकत होनी चाहिए और 24 घंटा वो अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ नहीं, कहीं भी रहे, फोन आया तो उनकी टीम उनके साथ आना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर से मौका दिया है। लॉकडाउन होने के बाद में सारी चीज़ें बंद हो गई। वापस से जब ये दारूखाना खुलेगा तो यहाँ पर काम करने वाले मजदूर फिर से आएंगे। लेकिन मजदूर काम करने आएंगे तो मजदूर का फ़ायदा सेठ भी उठा सकता है कि भाई बंदी थी, पैसा नहीं है, मार्केट में काम नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, 9,000 की जगह मैं तुम्हें 6,000 दूंगा। और बाहर से आया हुआ मजदूर उस 6,000 रुपये में मजबूरी में काम करेगा। लेकिन आज के इस दौर में 500 रुपये कम के मजदूरी में किसी का घर चल सकता है क्या? बिल्कुल। 500 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपया मजदूरी होता है महीने का। कुछ कारखाने ऐसे हैं कि संडे का पैसा काट लेते हैं, जो छुट्टी का दिन होता है, लेकिन लाखों और करोड़ों रुपये के सामान को रखवाली वही मजदूर करते हैं। लेकिन सेठ 500 रुपया नहीं देता उनको। ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में रखते हुए काम करना है। और इतनी आसानी से कुछ नहीं हो जाएगा, संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि जब संघर्ष करोगे तो कुछ नेता उभर के आएंगे, कुछ एरिया के गुंडे आएंगे, कुछ पुलिस आएगी। लेकिन पुलिस का रोल यूनियन में कुछ नहीं होता है। अगर पुलिस धमकाती है तो इलीगल है। अगर कोई पुलिस वाला इसमें आके धमकाता है मजदूरी के लेकर के या पैसे को लेकर तो इलीगल है। उसका इंतज़ाम हमारे पास है, हम उसका इंतज़ाम करेंगे और पुलिस को कहाँ भेजना है, क्या करना है, उसका काम हम करेंगे। गलती से अगर किसी पुलिस वाले ने हमारे किसी मेंबर पे हाथ उठा दिया बिना वजह, तो हमारे मेंबर को पूरी छूट है कि वो भी पीट दे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाथ ना उठाए, हमारी पूरी टीम उसे पीट दे। आगे जो भी होगा हम देखेंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, यूनियन की होगी।
हम बाकायदा देखेंगे, ये नहीं कि वो वर्दी पहना है तो वो मार सकता है। बिना वजह, बिना किसी वजह, बिना जांच पड़ताल के अगर पुलिस वाले ने हाथ उठाया या गाली दिया तो अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम पीट दो। आगे जो होगा हम देख लेंगे। 20 मिनट के अंदर हमारी टीम पूरी पहुंचेगी वहां पर, और जिसके गांड में ताकत है 20 मिनट में पहुंचने की, वही खाली अपना नाम लिखवाएगा। कोई भी पुलिस वाला हो। दूसरी चीज, किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी का गुंडा हो, किसी भी टीम का गुंडा हो, अगर वो हमारे किसी मेंबर को धमकाता है तो उसे मारते मारते ऑफिस तक लेकर जाओ। ये खुली छूट मैं देता हूँ, कोर कमेटी का मेन लीडर हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ। इस बात को नोट कर लो, और इसके लिए 20 से 25 मिनट के अंदर हमारी टीम आप तक पहुँच जाएगी। ये किधर भी आप मामला करें, जो इलाका दिया जाएगा, मजगांव से लेकर के आपको सिवड़ी तक दिया जाएगा। इतने जगह पर फिलहाल हमें काम करना है। तो यहाँ मजबूत होने के बाद में फिर अपने पैर को फैलाना है, अपने पैर हाथ पाँव को पसारना है। रेलवे इस पार भी है, गुरुद्यो है, मजगांव है, ये सारी इलाके में भी हमें काम करना है। और हर किसी के पास अपने टीम का और अपने काम करने वाले लोगों का नंबर होना चाहिए। जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अगर आप लोग इस बात से सहमत है, एग्री है, तो एक बार हाथ उठाइए। ठीक है, अब बात कर रहे हैं दूसरी। ये तो चीज़ हो गई कि हम किस तरह से बैकअप देंगे। ना कोई पार्टी वाला देता है, ना कोई संस्था वाला देता है, ना कोई टीम वाला देता है, लेकिन हम ये बैकअप दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि हमको करना है। दूसरी चीज़ सुन लो, बहुत सारे लोग करते हैं कि हम कंपनी में जाकर के कुछ बोलेंगे कि भाई क्यों, कंपनी वाला बोलेगा तुम कौन होते हो, चले जाओ। ये नियम नहीं है लेबर का। लेबर यूनियन का नियम है कि तुम्हारे काम करने वाला, तुम्हारा जो मजदूर है वो यूनियन में है या नहीं है। यूनियन में होना जरूरी होता है, चाहे कोई भी हो। अगर किसी थर्ड यूनियन में है तो हम उसे उस वक्त नहीं छेड़ेंगे, उस वक्त उसे नहीं छेड़ेंगे। कोई भी आदमी उस वक्त अगर किसी यूनियन में है तो हम उसे नहीं छेड़ेंगे। उसका प्रोसीजर बाद में लेंगे, लेकिन लिख लेना है कि यहाँ पर इस यूनियन का है। उसका कार्ड आपको देखना जरूरी है। आप उसका कार्ड चेक करिए कि ये कौन सी यूनियन में है, उसका नाम लिखिए कि हाँ ये कंपनी में इस नाम का आदमी इस यूनियन का काम करता है। लेकिन बाकी सारे बंदे यूनियन वाले हैं कि खाली एक दो है। जो 25 लोगों की टीम होगी उनके पास 4-4, 5-5 लोगों की मजदूरों की टीम होनी चाहिए जो हर काम कर सके। अगर ये हाथ गाड़ी पे माल उठा करके रखना है तो वो मजदूर, वो बंदा हमारा, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, जरूरी नहीं कि मैं मजदूर नहीं हूँ। मैं यूनियन का हूँ तो मैं यूनियन के लिए मजदूरी भी करूँगा। यहाँ पर बिना यूनियन का कोई आदमी माल उठा करके लोडिंग कर रहा है तो वो नहीं करने देना है। वो भले हमको खुद करना पड़े। मजदूर का कार्ड हमारे पास रहेगा यूनियन का। हर बंदे के पास मेंबर होने के बाद, अगर अध्यक्ष है उसके बावजूद भी उसके पास एक कार्ड होगा कि मजदूर का। इसलिए क्योंकि वक्त पड़ा, टेम्पू पर माल लादने के लिए या उतारने के लिए 1000-2000 टन है, किलो है, तो वह हम उतार लें या लोड कर लें। जब कोई एक यूनियन का आदमी आता, समझ लीजिए एक यूनियन का आदमी आता है और वो 4-5 प्राइवेट नाके से आदमी पकड़ करके लेके आता है, उन 4-5 लोगों से काम कराता है, आप उसको काम रोक दीजिए। अगर वो बोलता मैं यूनियन वाला हूँ तो बोलेगा तू काम कर, यूनियन का मजदूर है तू। अगर उसके पास मजदूर का कार्ड है तो उसको बोलो तू काम कर। बाकी सबके पास नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। हमारे यूनियन के मजदूर हैं, हम काम करेंगे। मैं खुद मजदूर हूँ, मेरे पास कार्ड रहेगा, मैं मजदूर हूँ, मैं काम करूँगा। इस तरह से अगर काम करोगे तो काम हो पाएगा सक्सेस, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप बोलोगे कि मैं जाऊँ, मैं लीडर हूँ, मैं काम रोक दिया, आप 4 मजदूर कहीं से लेके आऊँगा तब कराऊँगा, तो बात तो वही हो गई ना। इसलिए हर टीम के पास में अपने मजदूर टीम होनी चाहिए, चाहे वो खुद मजदूर बनाओ। उसका पैसा तो आपको अलग से मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यूनियन भी आपको पैसे देगा। और वो 25 लोग जो सिलेक्ट किए जाएंगे उनको हर महीने 500 रुपया अपने यूनियन में जमा करना है। जो 1 साल के बाद में वो 500 रुपया जितना होगा वो उनको वापस कर दिया जाएगा। ये 1 साल तक उनको जमा करना है। 1 साल के बीच में उन्हें अगर 2000, 3000, 5000 की इमरजेंसी वाली ज़रूरत लगती है ना, तो यूनियन से ले सकते हैं बिना ब्याज का। अपना काम पटाने के बाद वापस वो पैसा जमा कर सकते हैं। यूनियन का कार्ड होना सबके पास ज़रूरी है। जब भी काम पे निकलेंगे, जिस तरह आबिद भाई के गले में कार्ड है, इस तरह सबके गले में कार्ड होना जरूरी है।
जो भी इसकी नियम है, कानून है या डिसिप्लिन है, वो सारे लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। जो मेंटेन कर सकते हैं यूनियन के कानून के हिसाब से, यूनियन के प्रावधान के हिसाब से चल सकते हैं, वही आगे आए, अन्यथा वो बाहर चले जाए। और उन 25 लोगों की टीम को जो काम सौंपा जाएगा कोर कमेटी से, अगर उस काम में कुछ गड़बड़ लगता है या किसी तरह के कोई बहाना करता है, तो कोर कमेटी अपनी एक टीम बनाएगी जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच पड़ताल करेगी, ये जेन्युइन मामला है या झूठा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर उसने गलत काम किया है या उसने कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की है या मिसयूज किया है या गुमराह करने की कोशिश की है, तो उस तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी। अगर ये बात पाई जाती है कि हाँ इसने गलत किया और यूनियन को धक्का लगा है और यूनियन के वजूद पे धब्बा आया है या ठेस लगी है, तो उसे टीम से बर्खास्त कर दिया जाएगा जुर्माना लगा करके। और कोर कमेटी की टीम जो जुर्माना लगाएगी, उस बंदे को वो जुर्माना मंजूर करना होगा और छोड़ना भी पड़ेगा। वो पद मेंबर से नहीं हटाएंगे, पद। और अगर उसे ऐसा लगता है कि मेरे ज़मीन पर धक्का लगा है, मुझे बेइज्जत किया गया है, तो वो रिजाइन दे करके निकल सकता है। हम उसे निकालेंगे नहीं, लेकिन उसके पद से हटा करके किसी और को ले लेंगे, उसके अगेंस्ट में किसी एक को खड़ा करेंगे। अगर वो जीतता है खुद तो वापस वो पद पे रहेगा, और अगर वो हार जाता है तो दूसरा जो जीतेगा वो उसके पद को संभालेगा। सारे नियम और प्रावधान के अंदर में आ करके यूनियन लेबर के हिसाब से जो लेबर की स्कीम होती है और जो कोर्ट ने, जो कानून ने, जो संविधान ने हमें पावर दिया है, उसके अंडरलाइन हमको काम करना है, उसके अगेंस्ट जा करके काम नहीं करना। लेकिन एक चीज़ हमने इसमें बढ़ा दिया है, सब यूनियन क्या करती है, व्यापारी को धक्का देती है, व्यापारी के साथ झगड़ा करती है, लफड़ा करती है, और व्यापारी के ऊपर सारी चीज़ें डाल देती है कि बोनस भी तुम्हें को देना है, सब कुछ। अगर इन आदमी काम करते करते तुम्हारी कंपनी में मर गया तो उसका मेडिकल प्रीमियम भी तुमको ही देना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम व्यापारी को ये सुविधा देंगे। हम व्यापारी को ये सुविधा देंगे कि टिटनेस इंजेक्शन हम लगवाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस हम कराएंगे, आपको क्लेम का पैसा नहीं देंगे। क्लेम का पैसा यूनियन देगी जहाँ पे भी ये कराएगी, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का पैसा हम कंपनी से देंगे। ये सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से हमें कंपनी को भी सुविधा दे लेना है और हर लेबर को अपने अंडर में लेना। अगर यूनियन का कोई मेंबर नहीं है तो उस कंपनी में हम बात करेंगे, सेठ से जाके आप लोग बात करिए। बात करने के बाद में नियम सुन लीजिए। एक आदमी अगर किसी को फोन करता तो फिर पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचेगा, और जब कोई भी कोर कमेटी का एक आदमी वहाँ मेन जाएगा बात करने के लिए कंपनी में, जब भी वो पहुँचेगा उसके नाम से नारा लगना चाहिए। वजूद और जज्बात बढ़ना चाहिए कि आलम भाई आ गए तो आलम भाई जिंदाबाद, दारू खाना आयरन स्टील जिंदाबाद, शकील भाई आ गए तो उनके नाम से लगना चाहिए, नौशाद भाई आ गए तो उनके नाम से लगना चाहिए, मैं आ गया तो मेरे नाम से नारा लगना चाहिए वहाँ। जब मैं बोलूँ कि हाँ भाई तुमको जो बात करता हूँ तो नारा बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद बात होगी, जो डिसाइड किया जाएगा फिर कोर कमेटी में डिस्कस होगी, फिर उस पर बात की जाएगी। अगर ये कहा जाएगा उसी वक्त आप लोगों की नहीं कंपनी बंद कर दो, काम नहीं होना चाहिए, तो कारखाना बंद कर दो, पुलिस आए या खुद सरकार आए, मिलिट्री लग जाए, मानना नहीं। लेकिन कारखाना अगर बंद करने का ऑर्डर आपके यूनियन के लिए दे दिया तो आपको वो कारखाना बंद कर देना। ज़रूरत पड़ी हमें तो आलम भाई खुद बिजनेसमैन है, ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इनकी भी ट्रांसपोर्ट को हम बंद करेंगे। कौन कौन साथ दे रहे हैं? ज़रूरत पड़ी तो हम इनके भी ट्रांसपोर्ट को बंद करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो पूरे दारू खाना के ट्रांसपोर्ट को बंद करेंगे। अगर दारू खाना के ट्रांसपोर्ट को एक हफ्ता बंद कर दिया गया तो सारे दारू खाना के लोग घुटने टेक देंगे और यूनियन के आधार पर और यूनियन के हिसाब से काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसमें हमें अपने यूनियन को मजबूत करने के साथ साथ मजदूरों का खास ख्याल रखना है, क्योंकि मजदूर ही हमारे देश के लोग हैं और वही हमारे कमाने खाने के जरिया है। वो अगर काम नहीं करेंगे तो कोई सेठ नहीं बन सकता है। जिन मजदूरों ने रेलगाड़ी बनाया उनके घर जाने के लिए रेलगाड़ी अवेलेबल नहीं है। जिन मजदूरों ने बस बनाया उनको घर जाने के लिए, जिन मजदूरों ने बस को धोया उनको जाने के लिए बस नहीं थी। जिन मजदूरों ने रोड बनाया उनको घर जाने के लिए रास्ता नहीं था। जिन मजदूरों ने घर बिल्डिंग बनाई उनको रहने के लिए जगह नहीं थी, फुटपाथ पे रह रहे थे लोग, पैदल जा रहे थे। ये बहुत दुख वाली चीज़ आप लोगों ने देखा है। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों की ज़मीन नहीं जाती है तो आप लोग फिर से दुआ पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए और अपनी ज़मीन को बचा लीजिए।
जिसकी भी ज़मीन अगर मर गई है तो वापस से कलमा पढ़े, अल्लाह से तौबा करे और अपनी ज़मीन को जगा दे। लेकिन दुख देखने के बाद भी अगर जागी ना हो तो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। ये चीज़ हर किसी को अपने माइंड में कर लेना है। तुम्हारे सामने अगर कोई भी आदमी आकर के खड़ा हो जाए, फिलहाल इस वक्त का यहाँ का जो MP है अरविंद सावंत, यूनियन के नियम के आधार पर अगर वो भी तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है तो तुम्हें उसे ये नहीं समझना है कि हमारे इलाके का MP है। तुम तुम्हारे हिसाब से काम करो, डरना नहीं है किसी से, किससे भी डरना नहीं है। अगर डरने वाला कोई है बंदा तो अभी भी हट सकता है, अपना नाम कटवा ले, हट जाए, निकल जाए। और एक बार नियम में आने के बाद में सारे लोगों को नियम के आधार पे काम करना है। अगर वो इस तरीके से टीम के साथ काम कर सकता है तो वो यहाँ पे अभी जाते जाते नाम लिखवा दे, भाई हमको करना है, ताकि उसके सामने यस लिखा जा सके उसके नाम के साथ, और हम भरोसा कर सकें कि हाँ ये टीम हमारे साथ काम करेगी मजबूती से। आने वाले कुछ दिनों में सारे लोगों के पगार चालू किए जाएंगे। जो सुपरवाइजर होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिक्योरिटी गार्ड की सुपरविजन करवाने होंगे, और हमारी इस जो सोच है कि हर कारखाने में जो भी सुपरवाइजर होगा वो हमारा आदमी है। जो भी होगा हर कारखाने में, किसी भी तरह का कारखाना हो, उस कारखाने में जो भी सुपरवाइजर होगा, जो भी मुकादम होगा, वो हमारा आदमी होगा। तो आने वाले दिन में हर सबको सुविधा मिलेगी, हर सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मेहनत करने की ज़रूरत है, आप सब लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है। तो कोर कमेटी की टीम में जिन लोगों को नाम बताई गई है, जिन लोगों का, किसी को अगर किसी नाम से आपत्ति है तो वो नाम का ऑब्जेक्शन उठा सकता है, और वो इलेक्शन में अगर उठना चाहता है तो उठ सकता है। किसी को कोई आपत्ति नहीं? NGO और यूनियन अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा। यूनियन की बात है। और किसी को कोई सवाल पूछना है पूछ सकता है। जिसको भी जो भी सवाल पूछना है ना, वो सवाल पूछ सकता है। जिसके भी मन में कोई सवाल हो तो वो सवाल पूछे, रखे। किसी भी तरह से, जैसे मैंने पुलिस वालों की बात की या नेता की